दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ रिनेश रंजन और आप देख रहे हैं रिनेश रंजन व्लॉग चैनल। दोस्तों तो आज के इस नए टॉपिक में आपका अंतरात्मा से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि कई दिनों से हमारे वीडियोस में थोड़ा सा विलम्ब हो रहा है, तो आपको बता दें कि हमने जो एक व्लॉग बीच में डाला था बेडरूम कल्चर का काला सच, तो वो कुछ शायद हमारे करीब की बात है, हमारे फैमिली की बात है, हमारे परिवार की बात है। दोस्तों तो इंसिडेंट्स आपको हमने बताया लेकिन क्लियर नहीं किया था उस वीडियो में। इस वीडियो में क्लियर करना चाहते कि वो हमारे घर की ही बात थी। तो ऐसे ही टॉपिक आकलन के आधार पर हम आपके साथ साझा करते रहते दोस्तों। और आज का ये नया टॉपिक आपके लिए खास विशेष रूप से लेकर आया दोस्तों। उसी टॉपिक से इंटरलिंक ये टॉपिक है दोस्तों। तो बात है दोस्तों पैसों की। सबसे बड़ा रुपया, पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं है दोस्तों। तो ऐसा अनुभव आपको भी आता होगा, हमको भी हमेशा आता है दोस्तों। तो वीडियो शुरू करने से पहले, ये टॉपिक प्रारंभ करने से पहले एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट, चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो आपका सपोर्ट मुझे बेहद ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों कि सबसे बड़ा रुपया, पैसा भगवान तो नहीं है लेकिन भगवान से कम भी नहीं दोस्तों। दोस्तों टॉपिक शुरू करेंगे इस विषय से, इस बात से दोस्तों कि इस दुनिया में हर एक बंदा, हर एक व्यक्ति, हर एक महिला पुरुष अपने अपने कैलिबर के हिसाब से, अपने अपने स्किल के हिसाब से, अपने अपने टैलेंट के हिसाब से सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं दोस्तों। किसी के पास यदि पैसा कम है, यानी उसका फाइनेंशियल स्टेटस यदि थोड़ा सा वीक है, तो आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि वो व्यक्ति काम नहीं करता है, मेहनत नहीं करता है। मेहनत सभी करते हैं दोस्तों सुबह से शाम तक। लेकिन एक बात आपको बता दें कि आपको भी ये अनुभूति आई होगी दोस्तों कि कोई व्यक्ति कम श्रम में हाथ डालता है तो सोना निकालता है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है तो कहीं ना कहीं उसकी किस्मत बोलेंगे या उसका लक फैक्टर बोलेंगे, ये काम नहीं करता बोलेंगे, या उसके हाथ से कुछ गलतियां भी होती हैं, ये भी आप समझ सकते हैं दोस्तों। इसलिए तो कहते हैं कि दोस्तों विषमता है, समता नहीं है। समता फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। और आप सोचेंगे कि कौन व्यक्ति की क्या बात कर रहे हैं आप लोग, जो मेहनत अपने अपने फील्ड में, अपने अपने क्षेत्र में लोग करते हैं दोस्तों, हम भी कर ही रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक हम कहते हैं कि आपको एक एग्जांपल देंगे कि यदि बॉलीवुड की बात करेंगे आप, तो अमिताभ जी अकेले एकमात्र एक्टर नहीं हैं, ऐसे कई सारे एक्टर्स हैं जो बहुत सुंदर काम करते हैं, लेकिन अमिताभ जी की जगह उन्होंने नहीं ली। ऐसा नहीं है कि लता जी से अच्छा कोई गाता ही नहीं है, या लता जी के बराबरी में कोई सिंगर नहीं है बॉलीवुड में जो जिनको गाना जानते नहीं वो लोग। बहुत है दोस्तों, लेकिन लता जी ही हैं, आशा जी ही दोस्तों। वैसे ही आप फाइनेंशियल स्टेटस की बात हमने किया तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट जो भी हैं, उद्योगपति हैं, आप अंबानी जी की बात ले लीजिए तो दोनों भाइयों में बड़ी तफावत है। मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, उसके बाद में रतन टाटा जी हाल ही में गए। तो दोस्तों बात ऐसी है, यूँ करेंगे हम लोग कि देखो आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में फील्ड में काम कर रहे हैं दोस्तों, आप लगन से, मेहनत से अपना वर्क, अपना काम कीजिए दोस्तों। तो ऐसा है कि आपको जितना मिलना है उतना मिल ही जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है दोस्तों कि आपको जो आमदनी होती है, जो रुपया मिलता है, जो पैसा मिलता है, जो संपत्ति आप प्राप्त करते हो, उसे किस दिशा से खर्च करना और किस पैटर्न में उसे संभाल कर रखना, ताकि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े दोस्तों। आज के तारीख में ऐसा है कि लोग कह रहे हैं कि पिछले 10-15 साल से, 20 साल से लोग टेंशन में बहुत जी रहे हैं। तो टेंशन कोई ईश्वर ने नहीं दिया, परमात्मा ने नहीं दिया, टेंशन हम ही अपना लेते हैं दोस्तों। कि हम हमेशा कहते हैं कि जीने के लिए पैसा बहुत कम लगता है, दिखावे के लिए पैसा ज़्यादा लगता है। तो कई लोग जो है दिखावे के चक्कर में दुखी रहते हैं,
किसी की तरक्की हुई हो, किसी ने कुछ कमाया हो, तो वो उसे अच्छा नहीं लगता बोले, या उसके मन को ऐसा लगता है कि ये हमारे पास क्यों नहीं है। ऐसा होता नहीं। मैं भी चाहूँगा कि हमने रतन टाटा के घर में हम पैदा क्यों नहीं हुए, या अंबानी के घर में हमने जन्म क्यों नहीं लिया। ऐसा कभी होता नहीं दोस्तों। ये इत्तेफाक है कि आप आपके फील्ड में हैं, आप आपके घर में पैदा हुए, आप आपके माँ बाप के वजह से आप आपके खानदान में हैं, फैमिली में दोस्तों। तो जिस भी प्रकार से आप जी रहे हो उस प्रकार से बस आप जो पैसा कमाते हैं, आप ईमानदारी से यदि पैसा कमाते हैं तो आपका वही बात होगी दोस्तों, कि जो प्रामाणिकता से एक नंबर में धन संपत्ति पैसा कमाएगा, बस जिंदगी भर वो क्या कर सकता है हम आपको बता दें, आपको भी पता है दोस्तों। यदि कोई एक नंबर की संपत्ति जुटाता है, नौकरी में है, बिजनेस में है, लेकिन उसे 2 नंबर नहीं उसे सूट करता है, या उसे पसंद नहीं है वो चीज़ कि किसी का गला काट कर, किसी का जेब काट कर मैं संपत्ति जमा करूं, तो ऐसे लोग जो है दोस्तों, ऐसे लोगों की जीवन भर की अचीवमेंट जो होगी वो आपको हम बता दें, आपको भी पता है कि दोस्तों एक घर रिटायरमेंट तक, यानी आफ्टर 45-50 के बाद में ही लोगों के ज़्यादातर घर बनते हैं, यानी उनका एज 50 ईयर्स होता है, रिटायरमेंट के पड़ाव पर जाते हैं, उस समय उनका घर होता है। पहली अचीवमेंट मकान, बच्चों का एजुकेशन तो शुरू रहता है, बच्चों की शादी, एक आधी छोटी मोटी गाड़ी, बस दोस्तों। कई लोग तो ऐसे हैं दोस्तों कि कमाते हैं, घर बनाते हैं, एक नंबर वालों की बात कर रहा हूँ, बस घर बनाते हैं, पूजा पाठ होता है, घर में रहने के लिए जाते हैं और दूसरे ही साल उसका फोटो, वो व्यक्ति का फोटो उस घर में लग जाता है। तो ये अचीवमेंट है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों की दोस्तों। तो एक नंबर में ज़्यादा आप अपेक्षा मत रखो। एक नंबर में आप बच्चों का एजुकेशन, घर, छोटी मोटी एक आधी गाड़ी 5-10 लाख रुपए की, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों बस कुछ गहने, कुछ सोना, एक 10-20 लाख रुपए का। उसके अलावा दोस्तों कोई अचीवमेंट जीवन भर की होती नहीं, क्योंकि घड़ी का कांटा रुकता नहीं है। सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक चलता है, रात को 6 बजे से शाम को सुबह 6 बजे तक चलता है। 24 घंटे घड़ी घूमते रहती है दोस्तों, समय पीछे जाते रहता है। हम भी समय के साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता कि घड़ी आगे चले जाती है और हम पीछे छूट जाते हैं। तो उसमें ये अचीवमेंट की बात हो गई दोस्तों। कई लोगों के पीछे तो इतने प्रॉब्लम्स होते हैं कि बहुत सारे संकटों की वजह से भी वो जीवन में कुछ ज़्यादा अपेक्षा से ज़्यादा कर नहीं सकते दोस्तों। बहुत लोग जो है बीमारी से पीड़ित होते हैं। आज घर घर में गोलियां दिखेगी आपको, मेडिकल स्टोर्स आपको घर में ही दिखेगा दोस्तों। हर घर में बीपी, शुगर, हर चीज़ की बीमारी है दोस्तों। तो हम इतना ही इस टॉपिक के माध्यम से कहना चाहेंगे कि पैसों के वजह से आज के तारीख में दोस्तों, पैसा यदि आपके पास नहीं है तो लोग आपका फायदा उठाते हैं दोस्तों। जब तक आपके जेब गर्म हैं तब तक जनता आपके पीछे है, चाहे फैमिली हो, परिवार हो, परिजन हो, दोस्त हो, गांव वाले हो, शहर वाले हो दोस्तों। तो जब तक आपके जेब में हरियाली है, आपके जेब गर्म है, तब तक दुनिया आपके साथ में है। जिस दिन आपके जेब का पैसा खत्म हो जाएगा उस दिन दुनिया में कोई नहीं है जो आपकी तरफ देखे दोस्तों। तो ये असलियत है, रियलिटी है, ये आपके साथ भी है, लोअर मिडिल क्लास के साथ भी है, मिडिल क्लास के साथ में है, और कई लोग हैं दोस्तों। एक तो वाकया हम आपको बता दें, नागपुर शहर की बात है, हम वही एरिया के पड़ोस में रहते थे, तो बहुत बड़े एक बिल्डर थे। वो ज़माना था दोस्तों कि लोकमत न्यूज़पेपर रहे, कोई भी बड़ा नामी ग्रामी प्रिंट मीडिया का पेपर रहे दोस्तों, तो उनका यार्ड जो है, लाखों में यार्ड उनका चलता था दोस्तों न्यूज़पेपर में। आज उस व्यक्ति की ऐसी हालत है दोस्तों कि उनके जेब में 10 रुपया नहीं है, और उनकी मिसेज जो है उस ज़माने में दोस्तों फ्लाइट से शॉपिंग करने के लिए मुंबई जाया करती थी। ब्यूटी पार्लर का काम करने के लिए दोस्तों फ्लाइट से मुंबई जाती थी और मुंबई से वापस नागपुर आती थी। लेकिन आज उनके जेब में 10 रुपये नहीं है। बंगले के सामने जाओगे आप तो ना बिल्ली की आवाज़ आएगी, ना कुत्ते की आएगी, ना इंसानों की आएगी दोस्तों। तो ये दौर है, ये साइकिल है। हमने कई पुराने ब्लॉग में भी बोला, जिनके पास है वो ज़्यादा अहंकार मत रखे दोस्तों, क्योंकि आज आपके पास है, कल नहीं रहेगा, फिर परसों आ जाएगा दोस्तों। तो कल, आज और कल का ये काल है दोस्तों।
और ये ऐसा विषय है दोस्तों, तो ये टॉपिक को आप ध्यान में रखिए। आपके पास थोड़ा सा भी पैसा होगा तो ज़रा संभल कर खर्च कीजिए दोस्तों। आप कहीं इन्वेस्ट कर दीजिए, थोड़ा सा पैसा होगा तो ज़्यादा होगा, तो अहंकार बिल्कुल भी मत रखिए दोस्तों। जो आपने कमाया वो आपके बच्चे शाबूत रखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो आपके बाप के पास था वो आपके पास रहेगा ही, ऐसा कोई आवश्यक नहीं दोस्तों। तो सबसे बड़ा रुपया पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं, ये बात ध्यान में रखिए दोस्तों। तो यही छोटा सा टॉपिक आपके समक्ष हमने रखा है दोस्तों। यदि पसंद आया होगा आपको ये टॉपिक तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। और अपने आप को संभालिए, टेंशन वाली दुनिया मत जिए दोस्तों। कि ज़्यादा तकलीफ में आने के लिए यदि आप कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, यदि उसकी गारंटी आपको नहीं है तो वहाँ इन्वेस्ट मत कीजिए दोस्तों। बहुत फूंक फूंक कर कदम इस धरती पर रखना पड़ता है। किसी ने कुछ बातें बताई, किसी ने कुछ सलाह मसलत किया, तो आप खुद अंतर्ज्ञानी बनिए, अंतर मन को पूछिए, अपने परिवार से बात साझा कीजिए। और जाते जाते एक बात बता दें आपको कि फैमिली में, परिवार में यूनिटी होगी तो आप जिंदगी में कभी पीछे नहीं रह सकते। आप मियाँ बीबी बच्चे 4 लोग भी हैं फैमिली में, तो आपस में यूनिटी रखिए। आपके घर के पर्दे जो हैं उसका कलर आपके घर के सोफा सेट से मिला ना मिला, मैचिंग हो ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। लेकिन आपस में आपके दिल परिवार में एक दूसरे से मिलना, मैच होना, कलर कॉम्बिनेशन उस दिल का दूसरे के साथ होना, ये बहुत बेहद ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ इस टॉपिक को विराम देते हैं, फिर कभी किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।